이하영용세. 아니 참아 볼로도 참아 나는 빈대 쇼시지 다 두고 참아 빈대 쇼시지 니마 참아 아니 주마 보용도 참아 셔 니마 참아 쇼시지 저건 참아 빈대 다 두고 참아 빈대 쇼시지 라는 고 참아 빈대 두두 발라도 참아 라는 고 두두 발라도 참아 빈대 쇼시지 조어지면 두두로 참아 두지 어쨌든 쇼시지 참아 쇼시지 참아 쇼 주마 보여도 아니 주마 보여도 저라고 남의 소식이야. अच्छा बड़ा बेल्ट लगाओ यार आगे हो जाओ चलो चलो आ जाओ
also very peaceful. ये हमारा ये जो फ्लड इफेक्टेड सेक्शन, इसमें जो फ्लड आया था इसमें से बहुत सारे रेजिडेंशियल हाउस इसमें से हमने आदमी को निकाल दिया सर। इनको कुछ ऐसे ज़ख्मी हालत में था, उनको हमने यहाँ पर कैम्प में इनका मेडिकल कैम्प लगा के वहाँ पे भेजा। जो ज़्यादा सीरियस था उनको हमने पदम हॉस्पिटल भेजा। वहाँ से कोई अगर डॉक्टर रेफर करता तो हम उनको अभी हेलीकॉप्टर ये रेस्क्यू का ये रिक्विजिशन भेजेगा सर। उनको आगे रेफ़र करता है तो हम आगे भेजना है। तो SHO साहब ने रिलीफ कैंप में भेज दिया सर। अच्छा, रिलीफ कैंप कहाँ लगा है? रिलीफ कैम्प ऊपर स्कूल था सर, उसमें लगा दिया। तो पब्लिक को रिलीफ कैम्प में लगाया। बाकी जितना भी वॉलंटियर्स हैं वो सब यहाँ पे अभी प्रेजेंट है सर। अच्छा, ठीक जी सर। रिलीफ कैम्प ऊपर है। रिलीफ कैम्प का अभी वीडियोग्राफी। ये क्या बनाया आपने? ये इमरजेंसी विकेट जो मेडिकल जो जिसको थोड़ा सा मरहम पट्टी करने के लिए यहाँ पर बनाया। फिर जो ज़्यादा सीरियस था उनको यहाँ से आगे हॉस्पिटल पहुँचा दिया। और हॉस्पिटल से ये डॉक्टर बोल रहा है कि लोग ज़्यादा सीरियस है तो उसको हम रिक्विजिशन भेजेगा हेलीकॉप्टर। PWD ने रास्ता वो कर दिया था सारा। PWD का अभी लगा देगा सर। अब इनका JCB मैकेनिकल का JCB लगा दिया है। मैकेनिकल वाले अभी उनको डायरेक्शन किया, अब अपने JCB लगा के सारा रास्ता क्लियर करेगा। अभी ये लगा दिया सर। और इलेक्ट्रिक वालों ने मतलब अपना ये मेडिकल जहाँ पर हमने ये रखा है सर, ये क्या बोलते हैं रिलीफ कैम्प, वहाँ पर इलेक्ट्रिक वगैरह फिटिंग किया है। तो जो यहाँ रास्ते में इलेक्ट्रिसिटी पोल्स वो पूरा इनका वॉलंटियर्स है सर, वो सब रिस्टोर कर रहा है सर। अच्छा, तो PHE ने अपना पानी और बाकी सब रिस्टोर कर रहा है। फिलहाल लोगों को पीने के लिए यहाँ पर पानी का फैसिलिटीज रखा हुआ है। रिलीफ कैंप्स में कौन हेल्प कर रहा है? आंगनवाड़ी वाले सब वर्कर्स? रिलीफ कैम्प में सबसे पहले तो रिन्यू ऑफिसर्स ऑफिशियल जितने भी मतलब अफेक्टेड पर्सनस है तो उनका लिस्ट बना रहा है। फिर इसके बाद आंगनवाड़ी और फिर बाकी कुछ डिपार्टमेंट जो फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह वहाँ पर कैम्प लगा के वहाँ पर इनके आज का रिहेबिलिटेड प्लेस जो है उन पर तैयारी कर रहा है। और कैटल का क्या है? लाइव स्टॉक का? लाइव स्टॉक के लिए हमने एनिमल ये LDO को बोला है सर। LDO ने अपना टीम लगा के रखा है। तो लोगों को नंबरदार ने पहले ही मतलब अलर्ट कर दिया था कि सारे जो गाँव खाने हैं या कैटल शेड है उन सब का दरवाज़ा खोल के रखे। अभी कैटल यहाँ से आगे पीछे मतलब फिर रहा है। तो यहाँ का हम LDO ने अपना टीम लगा हुआ है। तो वो लोग इनको लगभग ऑलमोस्ट बचा लिया है सर। कुछ थोड़ा बहुत मतलब जो जिनको थोड़ा सा जख्मी था तो इनका शीप डिपार्टमेंट और एनिमल डिपार्टमेंट खुद इनको अभी देख रहे हैं। अच्छा, और कोई एक्सीडेंसी या इमरजेंसी वाली सिचुएशन? तो सर फिलहाल तक रास्ता सारा खुला हुआ है। रास्ता सारा खुला है। अच्छा, क्राउड कंट्रोल अच्छे से हो गया। सारा जितने पब्लिक थे उनको रिलीफ कैंप में लग गया। चलो ठीक है। रिलीफ कैंप चले मुमताज़ इधर। सर काफ़ी संख्या में यहाँ पे नुकसान हुआ है ओवरक गाँव में सर, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या फैसिलिटीज़ अभी तक मुहैया किया है लोगों को सर आपने? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमें लास्ट वीक कुछ वार्निंग्स आई थी कि ये हमारा जो उब्रक और पदुमवाला ग्लेशियर के नीचे जो ग्लेशियर लेक्स हैं वो आउटबस्ट हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने सारी अपनी जितनी भी टीम्स थी, हमारी IRT थी, हमने उसको सबको वार्न कर रखा था पहले से ही कि अगर ऐसी भी कोई सिचुएशन होती है तो हमें पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। आज सुबह नंबरदार की तरफ से तहसीलदार साहब को इन्फॉर्मेशन आई कि यहाँ ग्लेशियर लेक आउटबस्ट हुआ है और एक फ्लैश फ्लड लाइक एक सिचुएशन इरप्ट हो गई थी, जिसके बाद सारी IRT एक्टिवेट हुई, जिसमें सारे हमारे डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जैसे SHO साहब, हमारे सारे एग्जेंट, सारे हमारे CDPOs, ZDO, हमारे जितने भी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी विंग, सारे ने आए यहाँ पर और उसको पूरे प्रोटोकॉल को जैसे जैसे होता है उसको निभाया। हमारे तहसीलदार साहब आए, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया, मैंने अपने हायर अथॉरिटीज़ को ब्रीफ किया, जिसके बाद UTDMA और क्या कहते हैं UTDRF की टीम्स
भी एक्टिवेट हो गई हैं और वो हाल में पहुंचने वाली हैं। इसके बाद मुझे तहसीलदार साहब और बाकी सारे लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि कुछ जो गांव वाले जो इंजर्ड हुए थे उसको बीएमओ की टीम ने, हमारी हॉस्पिटल्स ने एम्बुलेंसेस के थ्रू उनको सेफ हाउसेज में पहुंचाया और जो थोड़ा क्रिटिकली इंजर्ड है उनको सीएचसी पदुम ले आया जा रहा है। हमारे पास एयरलिफ्ट की भी सुविधा है जिसके तहत अगर कोई जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो उसको हम ले या करगिल भी पहुंचाने की सुविधा हमारे पास है। बाकी सारे डिपार्टमेंट जितने भी है, पीडब्ल्यूडी ने आकर उसको कॉर्डन ऑफ का कार्य चल रहा है उसके बाद हमारे जितने भी हमारे जो एसएचओ साहब हैं उनकी तरफ से सारा क्राउड कंट्रोल किया गया, सारे रास्ते को एक पाथ बनाया गया जिसके इवैक्यूएशन रूट जिसके थ्रू अगर कोई लोग हैं तो उसमें भीड़ भाड़ ना हो और उसके तहत सबको निकाला गया। बाकी सारी लाइन डिपार्टमेंट्स ने भी रिलीफ कैंप एस्टेब्लिश किया जिसमें पीडब्ल्यूडी उसमें टॉयलेट्स वगैरह प्रोवाइड करेगा। रिलीफ कैंप्स में हमारे जो पीएचई वाले हैं वो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे आंगनवाड़ी सीडीपीओ साहब हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को वहाँ वॉलंटियर्स की तरह लगाया है। हमारे बाकी बीआरओ और आर्मी की तरफ से भी इवैक्यूएशन में हेल्प की जा रही है। तो इसलिए अभी तक हमारा कोई इतना क्रिटिकल इंजर्ड है नहीं, जो है उनको हम सीएचसी पादुम ले जा रहे हैं। बाकी सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और फ्लैश फ्लड जैसी सिचुएशन अभी रुक गई है। रिलीफ कैंप में एंट्री हो रहा है रिलीफ कैंप में एंट्री हो रहा है और रिलीफ में ऐसा कोई मतलब इसलिए कि कोई मतलब अपना फैमिली मेंबर्स बताएगा उसमें से कोई रह ना जाए। तो यहाँ पर रिन्यू टीम का एक रिलीफ टीम लगाया सर, हेडेड बाय नायब तहसीलदार है। तो इनका ऐसा हो रहा है सर, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और पॉपुलेशन में ये लोग एक हर फैमिली हेड को ला के या जिसमें मतलब जो भी फैमिली में से कोई बुजुर्ग होगा उसको ला के लिस्ट बना रहा है ताकि कोई फैमिली रह ना जाए। तो ये इससे हमारा पता चलेगा कि कोई मिसिंग तो इसका पता हमें इधर से चल रहा है। तो रजिस्ट्रेशन में क्या क्या कर रहे हो आप, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले रहे हो रजिस्ट्रेशन में? हेलो 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 सलीम, और वो कहाँ है प्रिंसिपल? हेलो तो नहीं मिल मतलब फोटो ना ओके ओके अभी भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। ओके आज 22 अगस्त को हमारे सब डिवीज़न जांसकार में ग्लॉफ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ जिसमें हम सब ने उब्रक गांव, क्योंकि उब्रक गांव में थोड़ी हिस्ट्री भी है हमारी कि हमारा हर सीज़न में कम से कम एक छोटी मोटी फ्लैश फ्लड या कुछ हल्का सा एक्सट्रीम बहता है, तो इसलिए हमने उब्रक गांव को चुना और उसमें हमने ग्लॉफ के लिए मॉक एक्सरसाइज करने का सोचा। आज मॉक एक्सरसाइज हमारी काफ़ी सक्सेसफुल रही। हमारे सारे डिपार्टमेंट जितने भी हमारी सब डिविजनल लेवल के लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, सारी पुलिस, सारे हमारे बीआरओ, आर्मी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सब की तरफ से बिल्कुल जैसा हमने उसको शेड्यूल्ड किया था या जैसा हमने उसको सोचा था, विज़न किया था, बिल्कुल वैसे ही हमारे सारे मेडिकल टीम, हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट ने उस तरह से ही एक्ट किया और एक गाँव वालों को एक प्रदर्शन किया कि कैसे हम मॉक ड्रिल से हम असली जब हमारा अगर कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसी फ्लैश फ्लड या कुछ ऐसा ग्लॉफ होता है तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं। मॉक ड्रिल के हमारे यही फ़ायदे हैं कि हमारे जितने भी गांव वाले होते हैं उनको एक पता लगता है कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स काम करेंगे, कैसे हमको बिहेव करना है, कैसे हमें पैनिक नहीं करना है, कैसे हमें किस डिपार्टमेंट से क्या मदद मिलेगी। डिपार्टमेंट्स को भी पता लगता है उस गांव के बारे में कि इस गांव का टेरेन कैसा है, इस गांव में हमें क्या ज़रूरत है। तो हम इन मॉक ड्रिल्स को कंटिन्यू करेंगे और हमारे जितने भी गाँव हैं उनमें कोशिश करेंगे कि अगले कुछ सालों में हम सारे गाँव को कवर कर पाएँ और सारे गाँवों को जागरूक कर पाएँ इन मॉक ड्रिल्स के थ्रू कि हमें कैसे अपने आप को बचाना है ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम।